प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित और हर्षित होंगे। आइए आज की सुंदर सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालें। भजन संहिता उसका 23 अध्याय वचन 4 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो अभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, राजा दाऊद बड़े अनुभव से कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरूं, हानि से ना डरूंगा। इसका मतलब अपने जीवन में कई बार अंधकार की वादियों से गुजरा, दुख पीड़ाओं से होकर गुजरा, उसने बहुत जगह से चोट खाई, उसका हृदय बहुत शोकित हुआ, बहुत पीड़ाओं से होकर वो गुजरा है। और अब वो बड़े अनुभव से कहता है कि प्रभु, इन दुख में, इन पीड़ाओं में, इन क्लेश में भी मैं आपका शुक्रगुजार करता हूँ, आपका धन्यवादी रहूंगा, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू सदा मेरे साथ रहता है। जिस व्यक्ति के लिए इसने प्रार्थना की, जिस व्यक्ति के लिए दाऊद ने दुष्टात्मा को निकाला, जिस व्यक्ति के उसने वीणा बजाया, आज वही इज़राइल का राजा, पहला राजा शाऊल, आज उसे भाले से उसके कलेजे को आर पर छेद के मारना चाहता है, उसे नष्ट करना चाहता है। क्या बीता होगा दाऊद के भीतर में कि अरे, मैंने तो आपके लिए प्रार्थना किया था ना, आपके लिए दुआ की, और तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम ही मुझे मारना चाहते हो। परमेश्वर के लोगों, जिस बच्चे, जिस संतान को इसने जन्म दिया, वो संतान भी इसको चोट पहुंचाता है। कितनी पीड़ाएं और कितना दुख इसके जीवन पर हुआ होगा। जिस पत्नी को, ध्यान से सुनिएगा, जिस पत्नी को इसने प्यार किया, आदर, मान और सम्मान दिया, अपने जीवन में स्थान दिया, आज वही पत्नी कहती है दाऊद को, अरे तू तो राजा होकर लुंगी पहन के नाच रहा है, तू कैसा राजा है, तू कैसा जन है, तू तो राजा के पद को भ्रष्ट कर रहा है। परमेश्वर के लोगों, कई ऐसे बुरे शब्द, कई ऐसे नकारात्मक विचार से आप गुजरे होंगे। दाऊद इसलिए कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरूं, हानि से नहीं डरूंगा। कई बार आप हानि से गुजरे होंगे, हानि, नुकसान हुआ होगा, अपनों को आपने खोया होगा, दर्द से, पीड़ा से, तकलीफ से होकर आप गुजरे हैं। जब आप अंधकार से होकर गुजरते हैं, जब आप पीड़ाओं के दौर से होकर गुजरते हैं, और जब ये दौर बहुत लंबा चलता है, प्रभु के लोगों, ये निराशाजनक हो जाता है। दाऊद ने अपने जीवन में बहुत सारी पीड़ा, बहुत सारे दर्द को, बहुत सारे कड़वे अनुभव को उसने देखा, और अब वो कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरूं, मैं हानि से, मैं क्लेश से, मैं पीड़ा से नहीं डरूंगा। प्रभु के लोगों, गतसमनी के बगीचे के बाद जरा आगे के अवसर को देखिए। लिखा है, दूसरे पहर, ध्यान सुनेगा, एक अंधेरा है गतसमनी के बगीचे में, जहां पर यीशु मसीह को गिरफ्तार किया जाता है, और फिर ऐसा ही एक और अंधेरा आता है गतसमनी के बगीचे के आगे में, जहां दूसरे पहर से तीसरे पहर तक घोर अंधकार था। वो पूरा 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 अंधकार था। यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर लटके थे। शिष्य भाग गए, मित्र भाग गए, दोस्त भाग गए, सब भाग गए, कोई क्रूस के पास नहीं। यीशु मसीह ने सात वाणी कहा, प्राण त्याग दिया, और उसके बाद मृत्यु हो गई। ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में। वो सारा अंधियारा अब खत्म हो गया, अब वो उजियाला में बदल गया, क्योंकि शैतान की सामर्थ्य यीशु के नाम से तोड़ दी गई। उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हुए, उसी के लहू बहाने से हमारा छुटकारा हुआ। यदि यीशु कोड़े नहीं खाता, यदि अंधकार नहीं होता, यदि वो क्रूस पर नहीं चढ़ता, प्रभु के लोगों, क्या मुझे और आपको जीवन मिलता? यदि आज आप कोड़े के दर्द में हैं, अंधकार, पीड़ा, आंसू और तड़पन में हैं, याद रखिएगा, कदाचित रात को रोना पड़े, सवेरे बड़ा आनंद होगा। मेरे भाई, मेरी बहन, हो सकता है आप पीड़ाओं के दौर से होकर गुजर रहे हैं, हो सकता है आप आंसू के दौर से होकर गुजर रहे हैं। आप एक प्रश्न प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु, मैं क्यों, मेरे साथ ही क्यों, और इतनी जल्दी क्यों, और इस प्रकार से क्यों? बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता, बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं मिलता, पर जब मिलेगा, आप उस दिन कहने पाएंगे, मेरा परमेश्वर भला है, मैं तो टूट कर बिखर जाता, पर उसी ने मुझे संभाल के रखा। दाऊद जंगलों में भागता है, हालेलुया। दाऊद जंगलों में भागता है। यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में विश्वास योग्य मनुष्य को ढूंढता है, कोई नहीं मिलता, लेकिन हाँ, यीशु मसीह को वो नाम मिला। उस अंधियारे के बाद, उस काम के बाद वो नाम मिला जो सब नामों से ऊंचा है। प्रभु के लोगों, वो जंगल, वो पीड़ा, वो दुख के बीच में दाऊद को वो स्थान मिला। अब इज़राइल के सिंहासन पर वो विराजमान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, जब जीवन में दुख, तकलीफ और पीड़ा है, हताश नहीं होना, प्रभु से कहना, परमेश्वर मुझे साहस दे, ताकि मैं अंधकार से भरी हुई तराई में तेरे हाथ को थामे रहूं और तेरे साथ चलता रहूं, और दुनिया के सामने गवाह बनूं, ताकि लोग मेरे जीवन को देखें और तेरे नाम की महिमा करें।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ करें, आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, मेरे प्रभु परमेश्वर, मैं अपने प्रिय भाई बहनों को जो इस वीडियो संदेश को देखते सुनते हैं प्रभु, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इनके जीवन पर दया कर, अनुग्रह कर राजा, इनकी सहायता कर प्रभु, और इनके जीवन को भलाई से भर दीजिए। हर एक दुख, क्लेश, पीड़ा, परेशानी से बचाएं, अनुग्रह पर अनुग्रह करें प्रभु, और हर एक अंधकार का जीवन इनके जीवन में आशीष और ज्योति का जीवन बन जाए, अनुग्रह महिमा का जीवन बन जाए। पिता धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत धन्यवाद इस वीडियो संदेश को देखने सुनने के लिए। दूसरों को भी शेयर करें, आशीष का हिस्सा बने। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।